NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप लोग बहुत देर से बहुत तरह का भाषण सुनते सुनते बोर हो गए होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा भाषण नहीं देके टू दी पॉइंट जिस पर्पस के लिए मैं यहाँ आई हूँ उस पर बात करूँगी। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ाइएगा जरा। हर साल जो है 11 जुलाई को जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन पर्पस ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें इस बारे में कि वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ने से क्या क्या समस्याएं, अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो पॉपुलेशन का तो क्या क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और कैसे हम इस पर नियंत्रण रख सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं हमारे पास, और अदर हेल्थ इश्यूज जिसको हमें जानना चाहिए उसके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी 2 दिन पहले ही पेपर में ये देखा कि बिहार की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है। अभी 3rd पोजीशन पे है बिहार की आबादी में जो है ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है अभी बिहार का नंबर 3rd पे आता है यूपी और महाराष्ट्र के बाद। लेकिन जो सर्वे से पता चल रहा है कि कुछ ही सालों में बिहार टॉप पे पहुंच जाएगा इस मामले में। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है एक तरह से, जबकि सरकार का जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो कब से चल रहा है। इसके बावजूद भी ये हाल है कि पॉपुलेशन ग्रोथ पर कोई कंट्रोल नहीं। इसका रीजन नंबर ऑफ चाइल्ड कम हो तो फीमेल हेल्थ इंप्रूव करता है, एनीमिया जो खून की कमी है वो कम होती है, मातृ मृत्यु दर जो है वो कम हो जाएगा और मदर भी जो है साइकोलॉजिकली भी अच्छा महसूस करेंगी, हेल्थ भी अच्छा रहेगा और मेंटली भी फिट रहेंगी और सोसाइटी और फैमिली के लिए अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड। गुड इवनिंग बच्चों, मैं मधु मंजरी। मैम ने जिस तरह से बताया बहुत सारी बातें मैं भी नहीं जानती थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अवेयरनेस कार्यक्रम कराना है तो मैंने आपका ये जगह क्यों चुना, AN कॉलेज। एक्चुअली मैं रूरल एरिया में काम करती हूँ, स्लम बस्ती में काम करती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि अगर हम आपके साथ, अगर आप लोग 10 की संख्या में हो, 50 की संख्या में हो, 100 की संख्या में हो या कितने भी हो, मैं अकेली अगर कार्यक्रम कराऊंगी तो मैं एक जगह कर सकती हूँ, कुछ परिवार को बता सकती हूँ, लेकिन आपके बीच आने का कारण था कि मैं एक थी और आप 101 हो। तो हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो बहुत आगे और बड़ी संख्या में काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना पढ़ाई छोड़कर या काम किसी भी चीज को छोड़कर नहीं करना है। मैं आपके बीच में सिर्फ इसलिए आई हूं कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हम सिर्फ अधिकार की बात करते हैं, हम गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाते हैं या कुछ भी करते हैं। बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को भी जानें। एक समाज को एक अच्छा समाज बनाने के लिए हम सबका कर्तव्य बनता है, आपका भी बनता है। हम सब बोल रहे थे बिहार बहुत पिछड़ा है, भारत बहुत पीछे है। अच्छा राजेश, आपने कहा कि जो अवेयरनेस फैलाया जा रहा है उस वो एक घोषला है, वो इस तरह से अगर रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर फॉलो किया जाए तब जाके जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको रोका जा सकता है। तो ये एक मनोबल तोड़ना नहीं हो जाएगा लोगों का जो अवेयर करना चाहते हैं। देखिए बहुत अच्छा आपने कहा, बिल्कुल। ये हम लोग इतने यहाँ पे, मैंने ये बात इसलिए बोल दी कि यहाँ पे जो हम लोग
जो बैठे हुए हैं वो उनका एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन है, वो मेरी बात को दूसरे ढंग से नहीं लेंगे। लेकिन मैं अगर जनरल चीज़ में ऐसा जा करके बोलूँ तो मैं भी ऐसा नहीं बोलूँगा, नहीं बोलने चाहिए। जो सबका इम्पोर्टेंस है, अवेयरनेस फैलाने का भी इम्पोर्टेंस है, रूल को फॉलो करने का है। लेकिन मैं ये बात दुखी होकर एक्चुअली बोल रहा था कि हमारे कंट्री में जितने जल्दी या जितने वर्षों से ये चीज़ होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। सारी सरकार, जितनी भी सरकारें आती हैं, कितने भी डेवलपमेंट की आप बात कर लीजिए, उसके बाद लास्टली हम लोग क्या पहुंचते हैं, लास्ट में वही पहुंच जाते हैं कि सब डाइल्यूट हो जाता है। इसलिए मैं ये बात दुखी होकर अपने हृदय से बोल रहा हूँ, ये माइंड से नहीं मैं बोल रहा था। दूसरा कि सबका इम्पोर्टेंस है। आप एजुकेशन पढ़ाते हैं, जैसे शहर में एजुकेटेड पीपल हैं और भी हैं, एफ्लुएंट हैं, उनको कोई ज़बरदस्ती कोई नहीं करा है पॉपुलेशन कंट्रोल, वो खुद सेल्फ कंट्रोल कर चुके हैं। लेकिन इस चीज़ का जब तक एजुकेशन कैसे आप बढ़ाएंगे, एजुकेशन के लिए सरकार के पास पैसा नहीं रहती है। प्रॉब्लम ये हो जाता है, जैसे ही आप हमें तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया कि वीमेन को एजुकेट कर दीजिए, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है और सब आप चेन में जाएंगे करते करते तो आपको लास्ट में ही मिलेगा कि इतना पॉपुलेशन में हम ये नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर कोई भी चीज़ गवर्नमेंट करती है तो उसके लिए लोग आंदोलन करने लगते हैं। तो हो सकता है इसके लिए भी अगर रूल अगर इन्फोर्स में लाया जाए तो लोग आंदोलन करने लगे कि हाँ, हमारे जो लोकतांत्रिक जो अधिकार है उस पर हमें बंदिश डाला जाए। यही तो प्रॉब्लम है हम लोग का। अवेयर बहुत जरूरी है। यही तो है कि हम ये नहीं कर सकते, इसलिए हम दूसरा वे ही अपना सकते हैं। यही तो प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, ये है कि जो लोगों की भलाई वाला भी काम है वो नहीं कर सकते। प्लस क्या हो, जैसे मेरी इस बात को पकड़ लिए, एक जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको समझाना बहुत आसान होता है कि क्या उसके इफेक्ट्स हैं, लेकिन जो वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है उनकी मेंटलिटी है कि मोर मनी मोर चिल्ड्रन। अगर इस चीज़ को लेके चलते हैं तो उनसे किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं, उनको किस तरह से अवेयर कर सकते हैं? मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि मैं रूरल एरिया में ज्यादा काम करती हूँ और खास करके स्लम बस्ती के लिए ज्यादा काम करती हूँ। तो स्लम बस्ती में जो आपने बोला ना, ऐसा रियल लाइफ में इसका उल्टा होता है कि आज के समय में जो लोग थोड़ा पैसे वाले हैं वो एजुकेटेड भी हो गए हैं, लेकिन स्लम बस्ती के साथ क्या होता है, वहां पे लोग कहते हैं कि मैडम जितना बच्चा पैदा करेंगे उतना मेरे पास हाथ तैयार होगा। ये बहुत पहले की बात है, लेकिन आज भी ये हो रहा है। आज भी बच्चे जो अभी मैं बताऊंगी, यहाँ से अभी मैंने बताया कि 15 किलोमीटर अगर दूर जाते हैं तो वहाँ पे एक मतलब लोग को 10 बच्चे, 12 बच्चे, 8 बच्चे, मतलब 6 बच्चे तो कॉमन सी बात है। और अभी आज के समय में पैदा ले रहा है बच्चा। ये नहीं कि बहुत पहले हम लोग का टाइम का ऐसा नहीं है, आज भी हमारे एज के भी लोग जो है, महिलाएं जो बच्चा पैदा कर रही हैं और वो इल्जाम वापस हम लोग पे ही लगाते हैं। मैडम आप लोग के लिए तो सरकार ने बहुत कुछ किया हुआ है, अगर आपको मतलब जगह 2 गो बच्चा ऐसे ही बोलते ना, जगह 2 गो बच्चा है तो अगर इतना मिला है तो हमारा 8 हुआ है तो हमारा ज्यादा मिलना चाहिए। जैसे कि सर ने भी बोला कि जिसके ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको फैसिलिटी कम नहीं चाहिए, 1 बच्चे वाले को ज्यादा होना चाहिए, 2 बच्चे, जैसे कि चाइना में है, बाहर के देशों में। लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन की सबसे बड़ी कमी है। जिस तरह से आप गाँव में जाते हैं तो एजुकेशन की बहुत, हालांकि यहाँ बैठे लोग हम लोग ज्यादातर मैक्सिमम लोग गाँव के ही होंगे, लेकिन गाँव में भी एक जो तबका है जो पढ़ा लिखा है, जो शहर में है शहरी हो गया है, लेकिन दूसरा जो तबका है जो बहुत पॉपुलेशन हमारे और आपसे यहाँ बैठे बच्चों से नहीं है, लोगों से नहीं है, पॉपुलेशन उन लोगों से जहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो मैंने ये चीज बोला कि मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप जब भी आपको जहां मौका मिले आप अपने गांव में उस जगह में जिनको अवेयरनेस की जरूरत है, जहां की हर कोई नहीं जा सकता, कि जहां गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी नहीं जाता है, उनको पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट क्या, पता ही नहीं होता कि सरकारी स्कूल में बच्चे अगर सरकारी अस्पताल में बच्चे पैदा लेंगे तो उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा बेटियों के लिए, ये सब फैसिलिटी उनको पता नहीं है। क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट का, मुझे तो लगता है गवर्नमेंट को भी एक सेक्टर अवेयरनेस का बनाना चाहिए, जहाँ की लोगों को जाकर के उनके लिए, जिनके लिए कि आपका प्रोजेक्ट होता है, जिनके योजनाएं होती हैं, वो योजनाओं का इम्प्लीमेंट ही नहीं होता है, जिनके हमसे बाहर यहाँ बैठकर किस तरह से बातें करते हैं, योजनाएं की बातें करते हैं, लेकिन जिनके योजनाएं होती हैं सरकारी स्कूलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में, योजना जो है उनको पता नहीं होता। लेकिन मैम सवाल ये है कि उन तबकों को हम समझा देंगे जिनको आप बहुत इजीली समझा देती हैं, लेकिन गांव में भी बहुत ऐसे
लोग हैं जो बहुत एजुकेटेड हैं, उनके पास बहुत पैसा है, वो इस बल पे बच्चे पैदा करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा, हम उनको सर्वाइव करा सकते हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत करवा सकते हैं। उनको कैसे आप हैंडल करेंगे? हाँ, ये तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि उन लोग जिनके पास पैसा है और वो पैसे के बल पर इतना ज्यादा है कि आगे क्या करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। खास करके जो मिडिल वर्ग के लोग होते हैं ना, किसी भी क्षेत्र को लेकर, या तो फिर गर्ल्स चाइल्ड को लेकर के, या फिर वुमेन के साथ जो भी होता है उनको लेकर के, या फिर पॉपुलेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, किसी भी चीज को मिडिल क्लास के लोग होते हैं जिनके पास पैसा है। मैं इसमें एक बात गरीबी क्षेत्र में आता है, इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, उन लोग के लिए हर क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ और उनको समझाना थोड़ा टफ होता है, लेकिन एक ही बात को बार बार बोलने से, जैसा कि सर ने भी बताया कि आप, मैम ने भी बोला कि आप एक ही चीज को जब बार बार बोलते हो ना तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है उसका, लेकिन थोड़ा टफ होता है। ये बात मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है। उनको लगता है कितना प्रॉपर्टी, उनको बहुत तरीके से समझाना पड़ता है कि आज देखिए कि अगर आपका 4 बच्चा है, 4 भाग में बटेगा तो कल क्या होगा। अगर आपके पास 2 ही बच्चे हैं तो 2 के पास रहेंगे तो आप अपने बच्चों को भी आप उस रख सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा होता है, लेकिन तब होता है। ये मतलब आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अच्छा, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी कि आप उनको ये समझाइएगा कि ठीक है, पैसा आपके पास है लेकिन हेल्थ भी आपका ही है। तो रिपीटेड प्रेगनेंसी, बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा करने से फीमेल के बॉडी में एडवर्स इफेक्ट होता है। ये तो वो समझेंगे ना कम से कम। शायद उनको ये नहीं पता होगा कैंसर सर्विक्स जो है नंबर ऑफ चाइल्ड ज़्यादा होने से, अर्ली एज में मैरिज होने से, उससे भी रिलेटेड है। तो हम जो जिस तरीके से समझेंगे उसी तरीके से समझाएंगे उनको। पैसा हो सकता है लेकिन हेल्थ तो भी इम्पोर्टेंट है उनके लिए भी। तो इस तरीके से उनको समझाएंगे कि आप जितना ज्यादा बच्चा पाएंगे वाइफ का हेल्थ उतना ही खराब रहेगा। हर साल बच्चा पैदा करेंगी अगर वाइफ, नेचुरली उसका बोन कमजोर होगा, उसका बॉडी कमजोर होगा, उसको एनीमिया होगा। रिकवरी के टाइम प्रेगनेंसी 9 मंथ्स बॉडी में रहता है, बॉडी से बहुत कुछ खींच लेता है। आप उसको टाइम ही नहीं दीजिएगा रिकवरी का, तो कहाँ से, घर में आपका खाना है भी तो बॉडी को टाइम चाहिए रिकवर होने की। तो ये चीज समझाना होगा उनको। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।